पेशेंट पोजीशनिंग, व्हाट इज पेशेंट पोजीशनिंग, यूजेस पेशेंट पोजीशनिंग, कौन सी सर्जरी में कौन सी पोजीशन यूज होगी, किस कंडीशन में कौन सी पोजीशन यूज होगी, कौन से प्रोसीजर में कौन सी पोजीशन यूज होगी, आज यही सब देखेंगे। और किस पोजीशन को कब प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, एंगल कितना होता है, यही सब देखना है। तो ये सुपाइन पोजीशन, सुपाइन में क्या होगा, पूरी बॉडी का फ्लैट जैसे सीधा हम लोग लेटते हैं, अगर वो पोजीशन है तो सुपाइन, जैसा कि इमेज में दिख रहा होगा। सुपाइन वो कब पेशेंट, सब में अगर पोजीशन पूछा है तो रेस्ट करने के लिए सब में होगा एक इंडिकेशन, और जो है वो भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। ये है फाउलर पोजीशन, फाउलर को याद रखना, ये फाउलर का अगर रेंज पूछोगे तो 45 टू 60 डिग्री होता है। फिर इसमें चार होती हैं, फाउलर में चार पोजीशन आती हैं, लो फाउलर, सेमी फाउलर, फाउलर, हाई फाउलर। तो एक हो गया सेम, अगर हाई फाउलर है तो मतलब फाउलर से ऊपर है, तो 60 से 90 के बीच अगर जा रहा है तो 60 से ऊपर है ना, तो वो हुआ हाई फाउलर। सेमी फाउलर अगर इससे थोड़ा सा कम कर दो, 30 से 45 है तो सेमी फाउलर, और अगर 15 से 30 है तो लो फाउलर। ये इसमें चार होती हैं, लो फाउलर, फाउलर, सेमी फाउलर, हाई फाउलर, चार फाउलर में आती हैं। अब ये पोजीशन कौन सी है, सिम्स पोजीशन। सिम्स में क्या है, प्रोन पेशेंट लेटेगा और इसका जो नी होता है, यहाँ पे पटेला बोन होती है, घुटना जिसको इंग्लिश बोलते हैं, इसको जब आगे की साइड में थोड़ा सा बढ़ाएंगे, किधर, चेस्ट की तरफ, चेस्ट कैविटी की तरफ, या फिर बोल सकते हैं चेस्ट कैविटी की तरफ या फिर फेस की तरफ, तो उसको प्रोन पोजीशन में लेग के नी को आगे साइड में बढ़ा के सोना, सोना या रेस्ट करना, कुछ प्रोसीजर में प्रोवाइड करना सिम। ये कब प्रोवाइड करते हैं, जितने अधिकतर रेक्टम वाले एग्जामिनेशन होते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन हो गए, एनीमा हो गया, प्रोक्टोस्कोपी हो गई, इस सब में यही पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। सिम्स, सिम्स या फिर लेफ्ट लैटरल, मिलती जुलती दोनों है। प्रोन में क्या है, उल्टा जस्ट, सुपाइन में ये, फाउलर में दिख ही रहा है जैसे भी बताया 45 डिग्री, राइट लैटरल रिकम्बेंट, अरे वो नॉर्मल है। जैसे लैटरल पोजीशन होती है, बस लैटरल में ही जो हाथ नीचे होगा वही लेटरल, अगर राइट वाला हाथ नीचे है बॉडी में सोते समय, अगर बिलो है आपकी बॉडी के नीचे जो हाथ है, वो बिलो साइड में क्या है, राइट है तो राइट लेटरल, अगर लेफ्ट नीचे जा रहा है तो लेफ्ट लेटरल। ये देखो यहाँ पे देखिए सुपाइन, फिर ट्रेंडलेनबर्ग, ट्रेंडलेनबर्ग एक होती है रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग, में उल्टा लिखा हुआ है यार, ये जो है ये रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग है, और जो ये ट्रेंडलेनबर्ग है, इसमें गलत लिखा हुआ है। ट्रेंडलेनबर्ग में क्या होता है, जो हेड होता है, ये जो हेड होगा ये पैर से 30 डिग्री लगभग बिलो होगा, नीचे होगा, और ये रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग है, इसमें लेग हैं जो वो हेड से 30 डिग्री लगभग बिलो होंगे। फ्रैक्चर टेबल पोजीशन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लिथोटॉमी पोजीशन, लिथोटॉमी ये अगर पूछे तो कब करते हैं, तो ये अधिकतर जब डिलीवरी का टाइम होता है तो ये लिथोटॉमी पोजीशन यूज करते हैं, ये है लिथोटॉमी। प्रोन तो भी देखा ही आप लोगों ने, जैक नाइफ पोजीशन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पर्सन। फिर फाउलर तो देखा ही है भी, नी चेस्ट पोजीशन ये देख लीजिए, किडनी पोजीशन, लैटरल पोजीशन, विल्सन फ्रेम पोजीशन, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वही सुपाइन, प्रोन, ट्रेंडलेनबर्ग, फाउलर, फाउलर की जितनी है वो याद रखना, लेटरल, सिम्स, 6-7 थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो एक ये रोज पोजीशन। रोज पोजीशन में क्या होता है, सुपाइन जैसा पेशेंट लेटता है, सुपाइन जैसा लेटेगा और उसके शोल्डर के नीचे जो शोल्डर बोन होती हैं उनके नीचे स्कैपुला बोन जो होती है, स्कैपुला के नीचे साइड में पिलो प्रोवाइड करते हैं, फिर एक हेड के नीचे हल्का पिलो टाइप का ही होता है, तो ऐसा जब बनाएंगे तो रोज पोजीशन। अगर इसका पूछे रोज पोजीशन का प्रोवाइड करते हैं, तो जब ईटी ट्यूब पड़ती है, इंडोट्रैकियल ट्यूब, तब रोज पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। ट्रैकियोस्टॉमी होती है तब भी कभी कभी ये रोज पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। टॉन्सिलोटॉमी में भी करते हैं, ये देखो सिम्स है ये भी। पेशेंट पोजीशनिंग, इसमें लिथोटॉमी क्या, लिथोटॉमी इज ए पेशेंट पोजीशन व्हिच पेशेंट ऑन देयर बैक विथ हिप्स एंड नी फिक्स्ड दी देयर फिंगर्स अपॉन, ये ऐसा लिख सकते हो, जो नोट्स हैं हर पोजीशन में अगर लिखना है आपको तो ऐसा लिख। फिर ट्रेंडलेनबर्ग, ट्रेंडलेनबर्ग ये देखो यहाँ पे जो ये इमेज है ये सही दी हुई है,
Trendelenburg position involves lowering the head of the bed, raising the foot of bed. The patient arms should be tucked at their side. हाँ, आर्म को मतलब साइड में रखना है, इमेज में देख सकते हैं। फिर है रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग। ट्रेंडलेनबर्ग का उल्टा रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग होगा। रिवर्स में क्या होगा, हेड ऊपर होगा, पैर हल्का से नीचे होंगे। अगर दोनों का बिटवीन पूछा जाए हेड का और पैर का लगभग कितने डिग्री का डिफरेंस होगा, तो 30 डिग्री अप्रॉक्स होता है डिफरेंस। नी चेस्ट पोजीशन ये भी देख सकते हैं, नी चेस्ट ये देख लीजिए। ये हो गया जैक नाइफ पोजीशन देख लीजिए, किडनी पोजीशन, इसमें इमेज सही नहीं आई है इसका। अब देखेंगे नोट्स इसके, जिसको लिखना है यूजेज क्या है सब देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। सुपाइन पोजीशन, पोजीशनिंग एंड देयर यूजेज इन मेडिकल एजुकेशन। तो सुपाइन पोजीशन में क्या डिस्क्रिप्शन, लाइंग फ्लैट ऑन द बैक फेस अपवर्ड। क्या होगा इसमें, बैक बिलो होगी, बैकवर्ड एंड फेस अपवर्ड होगा, पर साइड में। यूजेस कब कब इसका यूज करेंगे, तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है तब होगा सुपाइन पोजीशन, कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट है तब होगा, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, अगर ब्रेन का एग्जामिनेशन कोई भी है तब होगा। परफॉर्मिंग सीपीआर, जब सीपीआर होता है तब भी सुपाइन पोजीशन। सीपीआर का फुल फॉर्म कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सर्जिकल प्रोसीजर, एब्डोमिनल सर्जरी, ये सब में इसका यूज होता है। फिर प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन क्या, लाइंग फ्लैट ऑन स्टमक, इसमें स्टमक नीचे होगा और फेस क्या होगा, डाउनवर्ड। फेस भी डाउनवर्ड, प्रोन में लिखा है डाउनवर्ड, लेकिन अधिकतर फेस जब भी प्रोन पेशेंट होता है तो साइड में रखता है, एकदम डाउनवर्ड बिलो ही नहीं रखेगा, सांस लेते भी ना बने। यूजेस क्या, एग्जामिनेशन ऑफ बैक ऑफ स्पाइन। यार देखो अगर सीधा लेटा है तो जो बॉडी पार्ट अपर होगा वो ऐसा एग्जामिनेशन करने के लिए वैसी स्पाइन है तो स्टमक भी ऊपर होगा, नेक भी अपर साइड में होगी, चेस्ट भी अपर साइड में होगा, तो ये सब एग्जामिनेशन होगा। अगर पेशेंट उल्टा लेटा हुआ है तो फिर क्या होगा, बैक अपर साइड में होगी, हेड का जो पीछे का होता है ऑक्सीपिटल रीजन वो अपर साइड में होगा, तो वैसे ही इसके यूज लिख सकते हैं। प्रेशर सोर प्रिवेंशन इन आईसीयू। हाँ, जब प्रेशर सोर होता है तो प्रेशर सोर क्या होता है, इसको प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं, डिकोबेटस अल्सर भी बोलते हैं। इसमें 4 टाइप का होता है, 4 डिग्री मेनली होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसकी वो भी पढ़ाएंगे तो आगे होगा, देख सकते हैं आप लोग थोड़े दिन, 1-2 दिन बाद में। फिर सर्टेन स्पाइनल इंजरीज, ये सब जब स्पाइनल इंजरी है तो अगर स्पाइनल, अगर फिर सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, फिर से इंजरी होने के चांस है। प्रोन पोजीशन में क्या होगा, उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। फाउलर पोजीशन, ये देखो इसमें एंगल लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, सिटिंग अपराइट एट 45 to 60 डिग्री एंगल, प्रमोट ब्रीथिंग इन रिस्पायरेटरी पेशेंट। हाँ, ये इसका जो फाउलर का मतलब है, ये मेनली रिस्पायरेटरी पेशेंट में ब्रीथिंग में हेल्प करती है। फीडिंग एंड ओरल केयर, फीडिंग में भी फाउलर पोजीशन देते हैं। हाँ, फीडिंग में देते हैं सेमी फाउलर, और जब फीडिंग के लिए एनजी ट्यूब डालते हैं तो हाई फाउलर। कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट भी करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी भी इसी में अधिकतर। सेमी फाउलर पोजीशन है, देखो लिखा हुआ है इसमें 30 से 45 डिग्री एंगल, रिड्यूस रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, इम्प्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शन, कॉमन बेड रिडन पेशेंट। हाई फाउलर का देखो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है 60 से 90 डिग्री, यूजेस सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यूरिंग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। देखो हाई फाउलर में बताया था ना, एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं, वो लिखा हुआ है। लिथोटॉमी पोजीशन क्या है, लाइंग बैक ऑन लेग्स रेज्ड सपोर्ट इन। इसका यूज क्या, गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, गायनी ऑप्टिक एंड गायनी पढ़ेंगे, रिलेटेड टू फीमेल जेनिटल एरिया है गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। चाइल्ड बर्थ मतलब वो जब डिलीवरी होती है, जब बच्चे का जन्म होता है तब इसी पोजीशन में ड्यूरिंग डिलीवरी। जेनाइटो यूरिनरी प्रोसीजर, रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टल एग्जामिनेशन की अगर पूछेंगे अधिकतर तो प्रेफरेबल सिम्स ही लिखते हैं, लिथोटॉमी बहुत कम यूज होती है। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, ट्रेंडलेनबर्ग अभी आप लोग पढ़ाई है, सुपाइन विथ हेड लोअर देन फीट, ये सही लिखा हुआ है। ये सब यूजेज लिख लेना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आ रहा हो तो लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब कर लें जो भी सही लगे। मैनेजमेंट ऑफ शॉक, ये सब उसमें ट्रेंडलबर्ग अगर शॉक का पेशेंट है तो उसमें करेंगे सेंट्रल वेनस कैथेटर प्लेसमेंट, जब करेंगे तब कर सकते हैं। सीवीपी इसको बोलते हैं, सीवीपी लाइन। अगर पूछें इसका सीवीपी का प्रेशर कितना होता है तो 2 से 8 होता है नॉर्मल। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग देख सकते हैं कब कब यूज होती है। सुपाइन विथ हेड हाइयर देन फीट, इसमें हेड एबव होगा। और इम्प्रूव वेनस ड्रेनेज फ्रॉम हेड और यूज्ड हेड नेक अपर एब्डोमिनल सर्जरी। सिम्स पोजीशन, सिम्स में क्या है, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड विथ राइट नी बेंट, लेफ्ट राइट में इसमें क्या है, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड में लेटेंगे और जो राइट वाला पैर है उसको
बेंड करेंगे। बेंड मतलब झुकना आगे की साइड में। रेक्टल एग्जामिनेशन में, इनेमा में, वजाइनल एग्जामिनेशन में तो बताया था अभी। नी चेस्ट पोजीशन क्या है? नीलिंग विद चेस्ट एंड डाउन। नी चेस्ट देखा ही जैसा देखा है अभी, डायग्राम ऐसा एक्सप्लेन करके। रेक्टल एंड पेल्विक एग्जामिनेशन, प्रोक्टोस्कोप, प्रोक्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। प्रोक्टोस्कोप एक होता है, उसमें जो वे मेनली पाइल्स की कंडीशन में करते हैं। पाइल्स को हिंदी में कहते हैं बवासीर, जिन लोग को ना पता हो। स्पाइनल एनेस्थीसिया इन चिल्ड्रन, हाँ स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी अगर बच्चों में है तो नी चेस्ट पोजीशन। डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, ये मेनली फीमेल कैथेटराइजेशन में यूज करते हैं, बहुत पूछे जाने वाला है। लाइंग ऑन बैक विथ, इसमें जैसे सुपाइन पे लेटते हैं वैसे ही लेटेंगे, बस जो नी वाला एरिया है ये हल्का सा उठा रहेगा। उठा के जैसे जैसे कभी कोई लेट के फोन वोन चलाते हैं ना, मतलब पैर ऐसे उठे हुए हैं, जो पटेला वाली से बोन है, नी जो जॉइंट है वो उठा हुआ है, बाकी का जो जब खड़े होते हैं जो पैर का ये नीचे का पाम एरिया होता है वो नीचे ही है, बट नी उठी हुई है, सुपाइन लेटे हुए हैं, तो वही डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन होती है। चेकअप करेंगे एब्डोमिनल एंड पेल्विक एग्जामिनेशन में, वेजाइनल एग्जामिनेशन अवेलेबल। लेटरल पोजीशन, lying on either side, promotes comfort, prevent pressure sore, used in recovery after anesthesia। और सब में अगर पूछा जाए यूज दो चीज लिख सकते हो, कंफर्ट के लिए, रेस्ट के लिए। कंफर्ट, रेस्ट और प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर या फिर प्रेशर अल्सर, ये सब में लिख सकते हो। तीन यूज कॉमन है, सब में लिखो। और समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।